सा सवाल है, बहुत सिंपल सा जवाब। शादियों के मौकों पे जो लोग अल्लाह रसूल का जिक्र करते हैं वो अपने नेक सलफ़े सालिहीन जिन्हें कहते हैं, अपने नेक पूर्वजों के रास्तों पे चलते हैं। जो उनके पूर्वज हैं नेक निकोकार, उनका ये तरीका रहा है कि वो शादियों के मौकों पे अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते आए। हमारी जो हस्तियां गुजरी हैं और ये नंगे लफंगे नए मालदार अंडों से नए नए फुड़फुड़ाते हुए जो आ रहे हैं, ये जिन्हें अपनी दौलत का नशा होता, अपनी कुर्सियों का नशा होता, और जो जवानियों की गर्मियों में गर्मी सहन नहीं कर पाते, वो किसी की शर्म नहीं करते, न किसी की हया करें। वो उन्हें चाहिए नाचना गाना डांस करना, बदतमीजी ना हंजारी ना मुरादी उनका एक मिशन और उनका टारगेट है। मगर होना क्या चाहिए? तो हम समाज में ये देख रहे हैं, आंखों से देखा, जिसका फर्स्ट अच्छा होता है अक्सर उसका लास्ट भी अच्छा होता है। जिसका आगाज अच्छा हो अक्सर उसका अंजाम भी अच्छा होता है। जिसकी शुरुआत अच्छी इंशाअल्लाह उसका आखिर भी अच्छा, और जिसकी शुरुआत बुरी उसका आखिर भी बहुत बुरा हो सकता। अब शादी चूंकि जिंदगी का एक नया पड़ाव है, एक नया संग मील, यहां से आपके सफरे जिंदगी का रुख चेंज हो गया है। यहां एक नया आगाज है जिंदगी का। तो आगाज अच्छा हो तो यकीनन इंशाअल्लाह अंजाम भी अच्छा हो, और जिसकी शुरुआत ही गंदी हो तो उसका आखिर भी ज्यादा अच्छा होने के चांस नहीं है। इसीलिए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बहुत केस देख लिए मैंने, जिसकी शादी में रसूल पाक का जलसा हुआ उसका घर जन्नत का नमूना बना रहा। अल्लाह की खास रहमतों की बारिशें उतरती रहीं उसके घर पे, और जिसकी शादी में डीजे आया, खूब रात भर नाचे, वो डीजे बजवाए, डांस करवाए, आवारा औरतों को बुलाया, 100-100 रुपए 200-200 500-500 के नोट भी लुटाए। मगर मैंने देखा, कई केस देख लिए कि जिसकी शादी में डीजे बजा फिर सारी जिंदगी उनके घर में डीजे ही बजा। यहां तक देख लिया मैंने कि एक ने हंडिया फेंक के मारी तो दूसरे ने डलिया फेंक के मारी, और मोहल्ले चौराहे पर अल्लाह जज़ाए खैर उनके नामों उनकी बदनामियां होती नहीं। उनके घर में ऐसा हो रहा है, भाई उनके घर में ऐसा डीजे बज रहा है। डीजे होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि तुम हो नबी के गुलाम। सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप बिल्कुल मुतमईन रहिएगा, बहुत जल्दी छोड़ूंगा। मगर आप बैठे रहें थोड़ी देर के लिए, इसका इको कम करो और आवाज बढ़ाओ। आपको ये करना है कि शादी हो या खुशी का मौका हो या गम का मौका,
अपने नबी को याद कर लो, नबी के गुलाम हो, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह जिस खुशी में नबी याद किए जाएंगे वो खुशी दोबाला हो जाएगी हुजूर के नाम की बरकत से। और जिस गम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाएगा, नाम की बरकत से अल्लाह वो गम गलत कर देगा, गम दूर कर देगा, सुभान अल्लाह। अब चूंकि यहां हो रही है शादी, लॉजिक क्या कहता है? हुजूर का नाम लिया जाए इस मौके पर, ना लिया जाए, लॉजिक क्या है? तो लॉजिक सीधा साधा है, हुजूर ही का नाम लिया जाना चाहिए, अल्लाह का नाम लेना चाहिए, हुजूर का नाम लेना चाहिए, उनका जिक्र करना चाहिए। क्यों? क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि शादी की बुनियादों में मुस्तफा का नाम दाखिल है, सुभान अल्लाह को। तुम जाग नहीं रहे हो, तुम बड़ी बहुत, तुम्हारे अंदर जो है बोलने की कुछ मुझे लग रहा है सकत बाकी नहीं रही। और मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, मैं अकेला बोल नहीं पाता। मैं जितना बोलता हूं उतना ही कोशिश करता हूं तुम भी बोलो, कुछ हाँ हूं करते रहो, तभी तो बात बनेगी। अब तुम हूं हाँ करोगे नहीं तो मैं अकेला कैसे बोल लूंगा, ये तो बताओ। अब मेरी आदत ये नहीं है कि मैं आंखें बंद कर लूं और शुरू हो गया तो हो गया। मैं सुनाता रहूं, तुम हूं हाँ करते रहो तो बात बनेगी। मैंने बहुत बड़ी बात कह दी, शादी की बुनियाद में, शादी की बुनियाद में हमारे मुस्तफा का जिक्र शामिल कर दिया गया है अल्लाह की तरफ से। किसकी तरफ से? क्या मतलब? अब मतलब ये है कि पहली शादी हुई है जन्नत में। कहाँ हुई? सैयदना आदम अलैहिस्सलाम वाले सलाम, हमारे और तुम्हारे बाप, पूरी दुनिया इंसानियत के बाप, जन्नत में अकेले तने तनहा, कोई दूसरा नहीं उन जैसा। बड़ी बहुत उदाहरण है जनाबे वाला, तने तना तनाई का बड़ा एहसास है। और फिर जनाबे वाला मेरे अल्लाह ने उन पे करम फरमाया, जब वो सोए तो उनकी बाईं पसली से अल्लाह ने हमारी अम्मी जान हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया। बैठ जा रे, भागा फिर रहा। माँ बापों को कुछ सबक सिखाने चाहिए अपने औलादों को। ये कितने बढ़िया बच्चे, देखो सुभान अल्लाह, कैसे बेचारा, देखो कैसे सुन रहे आप बात को। ये देखो कितना छोटा सा बच्चा है। जब इतने छोटे छोटे बच्चे सुन रहे हैं तो बड़ों को तो और ज्यादा सुनना चाहिए। जो जलसों में जैसे तुम बैठे हो, तो मैं इसलिए भी मुबारकबाद दूंगा कि तुम्हारे दिल में भी बात आ रही है, बहुत टाइम हो गया, मगर तुम्हारी माँ ने अच्छा सबक दिया था तुम्हें, वो आज काम आ गया। और तुमने अपनी माँ और अपने बापों का नाम रोशन कर दिया। तुम्हारी माओ ने ये सबक सिखाया था कि जब जलसों में बैठा करो तो दिल जमी के साथ आखिर तक बैठो। आज वो काम आ गया, सुभान अल्लाह। तो तुम्हारी माँ अगर दुनिया में होगी तो खुश हो रही होगी, और कब्र में होगी तो खुश हो रही होगी, सुभान अल्लाह। और जिनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती उन्हें पता नहीं चलता हम क्यों आए थे और क्यों जा रहे हैं। जिनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती वो आते और 1-2 मिनट बैठे और शैतान ने उन्हें वरगलाया और वो उड़ लिए शैतान के कहने पर। तो उनकी ट्रेनिंग अच्छी। मुझे उम्मीद है ऐसे ही बैठे रहोगे कि तुम्हारी माएँ अच्छी हैं, और अगर तुम में से कोई उठा जाने के लिए तो मैं उस पर पर्सनली कोई कमेंट करूंगा नहीं, मगर उसके पड़ोसी खुद ही उसे देख लेंगे, बार बार देखेंगे, और वो खुद दिल दिल में कहेंगे कि इसकी ट्रेनिंग में कोई कमी रह गई होगी। यकीन है आप हजरात इंशाअल्लाह पूरा दिल लगा के ऐसे ही बैठे रहेंगे। अल्लाह तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप दुनिया में हो तो सेहत सलामती के साथ उन्हें लंबी उम्र दे, और अगर किसी की माँ किसी के बाप दुनिया से रुखसत हुए हों तो अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए।
सैयदना आदम अला नबीना वालेस्सलाम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को बाईं पसली से अल्लाह कितनी कुदरत वाला है, सुभान अल्लाह। वो पानी के कतरों से पैदा कर देता है, वो हड्डियों से पैदा कर देता है, वो जनाबे वाला पसलियों से पैदा फरमा देता है। वो बड़ा कादिर है, वो कुदरत वाला है, वो शान वाला है, वो इज्जत वाला है, वो ताकत वाला है, वो पावर वाला है, सुपर पावर जनाबे वाला कोई और नहीं, सिर्फ मेरे अल्लाह की जात है। अजल से अब तक पूरी दुनिया के पर्दे पे अगर कोई सुपर पावर है तो वो तुम्हारा और मेरा अल्लाह है। देखो बाईं पसली से औरत को पैदा कर दिया, इसीलिए औरत टेढ़ी रहती है जनाबे वाला। मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, आका फरमाते हैं कि इसे सीधा ज्यादा सीधा करोगे तो टूट जाएगी। समझ रहे हैं? हाँ, इसमें कोई बुराई की बात थोड़ी है। तुम्हारी पैदाइश अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम का बाकायदा पुतला बनाया और हजरत हव्वा को हजरत आदम की पसली से पैदा किया। और पसली होती है टेढ़ी। पसली क्या होती है? टेढ़ी। इसीलिए जनाबे वाला औरतों की तादीब का हुक्म है कि औरतों को तादीब दी जाए, मगर तादीब देते देते जनाब उन्हें तोड़ न दिया जाए, इस बात का लिहाज रखा जाए। हजरत हव्वा को अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत बनाया था, इतना खूबसूरत। हमारी अम्मा इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या चेहरा है, नूर भरा चेहरा। खुदा की कसम फरिश्ते भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से इजाजत ले लेके हजरत हव्वा का चेहरा देखने के लिए आते थे। सुभान अल्लाह। कभी जिक्र करते हो अपनी अम्मा का? हजरत हव्वा इतनी खूबसूरत थी कि फरिश्ते भी अल्लाह ताला से इजाजत ले लेके हजरत हव्वा का चेहरा देखने आते थे। सुभान अल्लाह को उनकी औलाद हो तुम, कितने शर्फ की बात है हमारे लिए, कितनी सादत की बात है हमारे लिए। तो जनाबे वाला हजरत हव्वा को जब हजरत आदम ने देखा, जनाबे वाला हाथ बढ़ा हजरत हव्वा की तरफ। ये पहली शादी है जन्नत में हो रही है। हजरत हव्वा की तरफ जब हाथ बढ़ा हजरत आदम का, हमारे अब्बा का, तो जनाबे वाला मेरे अल्लाह का हुक्म आया, ऑर्डर आया, आदम हाथ रोको, हाथ नहीं बढ़ाना अब्बा की तरफ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हाथ रोको आदम, पहले इसका मेहर अदा कर दो। पहले इसका मेहर अदा करना जरूरी है। मेहर जनाबे वाला खंदा पेशानी से देना चाहिए, मेहर मुस्कुरा के देना चाहिए, मेहर मुंह बना के नहीं देना चाहिए, मुंह भिगोड़ के नहीं देना चाहिए। शहतूतों की संटियां ले लेके मान नहीं फेरनी चाहिए कि माफ कर रही है, नहीं कर रही है, माफ कर रही है, नहीं कर रही है। आज हमारे समाज में क्या बुरी जनाब वाला बलाएं हैं। कई लाख की बिरयानियां पकवा देता है, तरह तरह के खाने पकवा देता है, वो फजूल खर्चियां हो रही हैं जनाबे वाला। मादल्ला सदबार मादल्ला, अपने नाम और नमूद की खातिर न जाने कहां कहां पैसा खर्च कर देता, मगर जब मेहर का मसला आता है तो फौरन अपनी बीवी देखता, माफ कर रही है, नहीं कर रही है। अबे मर्द है या मुसीबत? मेहर इसलिए बांधा कि वो माफ करा। मेहर एक कर्ज है, मेहर एक हक है। अल्लाह जज़ाए। बैठ जाओ। माशाअल्लाह, बहुत मोहब्बत से ये जलसा सजाया हमारे मौलाना अजमत ने, और बड़ा मकाम और बड़ा हमारे डींगरपुर के इलाके में बड़ा मकाम और बड़ा नाम कमाया मौलाना अजमत ने, और इस गांव का नाम रोशन कर दिया। बड़ी पाकीदा किरदारी से डींगरपुर के अंदर माशाअल्लाह उलमा, अवाम और खवास में बड़ी मकबूलियत और महबूबियत है मौलाना अजमत अली की। इलाके का कोई सूरमा ऐसा थोड़ा ही है जो इनकी बात को ठुकरा दे। हाँ, हजरत मुफ्ती सरफराज बड़ी हस्ती का मालिक, बहुत बड़ा इदारा चलाते हैं। देखिए हाजिर है अल्हम्दुलिल्लाह हजरत क़िबला अल्लामा अहमद रजा साहब, सुभान अल्लाह, हाजिर हैं बेफजली ताला। ये देखिए आप, नूर भरे चेहरे, क़िबला क़िबला, ये सब देख रहे हैं आप, हस्तियां। अल्हम्दुलिल्लाह ये इनके दिलों का खुलूस का नतीजा है।
तो जनाब मेहर देना चाहिए, ये नहीं मैं आप कर रही है नहीं कर रही है, उसका हक है। पहली मुलाकात हो, सलाम हो, मोहब्बत की चंद बातें हों, वजू हो, शुक्राने की नमाज हो, पहले ईशा की नमाज। अगर बाद ईशा मुलाकात है, बाद मगरिब मुलाकात है तो पहले मगरिब की नमाज, बाद जोहर मुलाकात है तो पहले फर्द नमाज और फिर शुक्राने की नमाज। और शुक्राने की नमाज के बाद जब जनाबे वाला पहली बात हो तो सबसे पहले बड़ी मुस्कुरा के खंदा पेशानी के साथ अपनी अच्छी आदतों को उसके सामने रखते हुए सबसे पहले उसके मेहर की रकम उसके सामने यूं कह के पेश की जाए कि ये आपका हक मेहर है, ये आप ही का है, आप जहां चाहें खर्च कर लें, ये आप ही के लिए है, हमारा कोई प्रेशर नहीं है, ये आप ही का है, जहां चाहें वहां लगा दें। अब जनाबे वाला वो बीवियां भी बड़ी अच्छी बीवियां होती हैं, सुभान अल्लाह, बड़ी अक्लमंद बीवियां, खुदा सुभान अल्लाह, इंटेलिजेंट बीवियां, निकोकार बीवियां, शौहरों से मोहब्बत करने वाली बीवियां। हजरत मोहतरमा बीवियों को हुक्म है कि वो अपने शौहरों से प्यार करें। मेरे मुस्तफा ने तो एक जगह ये इरशाद फरमा दिया है, आका फरमाते हैं, मदीने वाले पैगंबर फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के सिवा मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता, जोर से सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह, ऐसे ही बोलते रहो, हाँ तभी तो पता लगे। आका फरमाते, मेरे पैगंबर फरमाते हैं, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का ऑर्डर देता, लअमरतु ज़ौजतन तस्जुदा लिबालिहा, तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा किया करे, बीवी को हुक्म देता, बीवी को ऑर्डर देता कि वो शौहर को सजदा किया करे। हज़रात मोहतरम, शौहर का मकाम ही ऐसा है कि शौहर की रज़ा में अल्लाह राजी है, शौहर की नाराजी में अल्लाह नाराज है, शौहर जलाल में है तो अर्शे खुदा हिल जाए। इसीलिए शौहरों की फरमा बरदारी करने वाली औरतों के लिए मुज़्दे जां फिदा है, बशारत उज़्मा है, गुड न्यूज है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कोई परेशानी तो नहीं है? आज बहुत सारी औरतें अपने शौहरों को गुलाम समझ रही हैं जनाबे वाला, जहां चाहा वहां उल्टा सीधा बोल दिया, तू तड़ाक बोल दिया। जनाब, नामुराद है ये औरत, महरूम है ये औरत, बदतीनत है ये औरत, नाहंजार है ये औरत कल अल्लाह के यहाँ, खुदा की कसम अल्लाह के यहाँ जलील, मुस्तफा के यहाँ जलील, खुदा की इज्जत की कसम औरत नहीं है, ये औरत है, ये कयामत है। अल्लाह अकबर, औरत ऐसी नहीं होती। मर्द की सुख में सुख, मर्द के सुख में जो सुखी हो और शौहर के दुख में जो दुखी हो, वो औरत होती है। और ऐसी सच्ची औरत, निकोकार औरत के बारे में मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया सारी की सारी बरतने के लिए है, दुनिया सारी की सारी बरतने के लिए है। आका फरमाते हैं, दुनिया बरतो, ये जमीन बरतो, ये मकान बरतो, ये गाड़ियां बरतो, ये जनाब शामियाने बरतो, ये माइक बरतो, माइक ये जनाब स्प्लेंडर बरतो, ये मोटरसाइकिलें बरतो, दुनिया की हर चीज बरतो, जो जायज है वो बरतो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है? मगर आका फरमाते, दुनिया सारी की सारी बरतने के लिए है। वो खैरो मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा, और दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज, दुनिया में सबसे अच्छी, तुम कहोगे कार है, तुम कहोगे कि मोटरसाइकिल है, तुम कहोगे कि जनाबे वाला अच्छी बिल्डिंग बरतने की चीज है, तुम कहोगे कम से कम 100 बीघे जमीन होनी चाहिए, वो बरतने की चीज है। मगर मेरे पैगंबर फरमाते हैं, वो खैरु मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा, सरकार फरमाते हैं, दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज अलमरअतु सालिहा, नेक बीवी है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसी नेक बीवी जो अल्लाह से डरे, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत का की मोहब्बत का चराग अपने दिल में जलाए रखे, जिसका उस खुदा की कसम ऐसी औरत कि उसका चेहरा देखने के बाद मर्द का जनाबे वाला मर्द का मूड खुदा की कसम खुशगवार हो जाए। अपने आदमी का चेहरा अपनी औरत को देखने के बाद खुदा की कसम गुलाब जैसा खिल जाए। ऐसी नेकोकार औरत जो जनाबे वाला हर वक्त अपने शौहर से उसका मिजाज पूछती रहे, उसकी तबीयत पूछती रहे, उस पे मरती रहे, उस पे निसार होती रहे, अपने जिगर में रख ले, अपने सर में रख ले, अपने खुदा की कसम कलेजे में रख ले। ऐसी औरत जो अपने शौहर से प्यार करे, मुस्तफा फरमाते हैं ऐसी औरतों के लिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। कोई उलझन तो नहीं हो रही है? मगर मर्द की भी जिम्मेदारी है कि वो बात बात पे बीवी को मारे नहीं। जी। खाली शौहर की जिम्मेदारी, उसी की जिम्मेदारी नहीं है कि वही हूं हाँ करती रहे और ये शहतूत की ठंडी लिए फिरे। आप क्या गलती हो गई थी, कम मारूंगा और ऐसा मारूंगा और ऐसा मारूंगा, मादल्ला सदबार मादल्ला। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, तेरा नसीब रोशन करे। कितना छोटा है, खुश है, देखो आया है जब इतना छोटा, देखो दूध पीता बच्चा तकरीर सुनने आया तो अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हें तो बैठना ही चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। बात ऐसे ही बैठे रहो। बेशक। करना क्या, बारात में ही तो चलना, ढगिया लिलारी जी। कहाँ जा रही है? ढगिया लिलारी, खाली ढगिया जा रही है मगर ढगिया के साथ डिलारी जुड़ा हुआ। हाँ है क्या नहीं है? बहुत सारी चीजें हैं ढगिया के साथ डिलारी जुड़ा हुआ। इमाम साहब हमारे ढकिया के ही तो हैं। माशाअल्लाह, तवज्जो है। बीवियों को मारना नहीं, बीवियों को पीटना नहीं, बीवियों से मोहब्बत किया करो। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें बड़ी पसंद हैं। हुब्बे इलैया मिन दुनियाकुम अस्सलात अन्निसा व तीबो व कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। सरकार फरमाते हैं मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें बहुत ज्यादा अजीज हैं। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह कौन सी चीज प्यारी है? तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं सबसे पहली चीज है बीवियां। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरतें वतीबो, और खुशबू मुझे बहुत पसंद है। वकुर्रतु ऐनी फिस्सला, और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। ये 3 चीजें मुझे बहुत प्यारी हैं। हजरत मोहतरम, बीवियों को मारना नहीं, बीवियां फूल हैं, फूल सूंघने की चीज है, पैरों से कुचलने की चीज नहीं है, पामाल करने की चीज नहीं है। बीवियों को सीने से लगाओ लोगो, बीवियों को सूंघा करो लोगो, बीवियों से प्यार किया करो लोगो। मुस्तफा जाने रहमत ने हजरत खदीजतुल कुबरा से बेहद प्यार फरमाया, हजरत आयशा सिद्दीका से बेहद मोहब्बत फरमाई। खुदा की कसम कोई जवाब है मुस्तफा ने जो प्यार किया है हजरत उम्मे हबीबा से, उम्मे मैमूना से, हजरत जुवैरिया से, अल्लाह की कसम ये वो पाकीदा किरदार खवातीन इस्लाम है जिन पर पूरे दीन इस्लाम को नाज है और मिल्लत मुस्लिमा का सीना इन्हीं औरतों की वजह से आज चौड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, नारे तकबीर। आबाद रहे, सरसब्ज़ और शादाब रखे अल्लाह आपको और नारों का जवाब देने वालों। खुश रहें आप। बीबी मुस्तफापुर से हमारा बहुत पुराना राब्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ एक बार अभी थोड़े दिनों पहले इसी फील्ड में हाजिरी हुई थी और मौलाना आजमत ने उस टाइम भी बहुत की रोल प्ले किया था बुलाने के लिए, और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इनसे बेहद अल्लाह जज़ाए खैर से नवाजे, बहुत मोहब्बत करते हैं हम, और इसलिए कि ये बड़े शरीफ नफ्स आदमी हैं और करीम तबा आदमी हैं। और
माशाअल्लाह हमें ये एहसास हुआ, अल्लाह जज़ाए खैर दे, कि मोहब्बत आप भी बहुत करते हैं, वरना शादियों के जलसों में इतने लोग दिखाई नहीं देते। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आगे बढ़ता हूँ, बात बड़ी प्यारी है। बीवी फूल है सूंघो, मारो मत, कलेजा काटो मत, जिगर दुखाओ मत। बीवियों को मारोगे तो बीवियों के पेटों में जो तुम्हारी औलादें पल रही हैं, उस मार का असर उस औलाद पे होगा। तुम्हारी बदतमीजियों का असर तुम्हारी औलादों पे होगा। तुम्हारी निकोकारियों का असर तुम्हारी औलादों पे होगा। क्या तुम जानते नहीं जनाब वाला, खुदा की कसम, औरत पर पड़ने वाले असरात सीधे सीधे बच्चे के ऊपर असर डालते हैं। तुम नहीं जानते? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं, अब डॉक्टर साहब मशवरा देते हैं, केला खिलाओ, सेब खिलाओ, संतरा खिलाओ, अंगूर खिलाओ। हेल्थी मोटा ताजा बच्चा पैदा होगा, खूबसूरत बच्चा पैदा होगा। माँ खाएगी, बच्चा अच्छा पैदा होगा। माँ सूंघेगी तो बच्चा अच्छा पैदा होगा। माँ जनाबे वाला अंगूर खाएगी तो बच्चा अच्छा हेल्थी पैदा होगा। और ये लोगों, ये डॉक्टर ये बताते हैं, मगर जो रूहों के डॉक्टर हैं वो जनाबे वाला दूसरा ट्रिक बताते हैं। ये जिस्मों के डॉक्टर हैं जो ये कहते हैं सेब खिलाओ, संतरा खिलाओ, अंगूर खिलाओ। मगर जो रूहों के डॉक्टर हैं, और रूहों के डॉक्टर कौन हैं? जैसे मेरे आला हजरत इमाम अहमद रजा, मेरे मुफ्ती आजम हैं, अभी कल जिनका उर्स हुआ है, वो ताजे शरीयत गव्वासे बैर मारिफत, इन बुजुर्गों का नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि इन बुजुर्गों के नामे वाला की बरकतों की वजह से ये शादी मुबारक हो जाए, बाबरकत हो जाए, बासादत हो जाए। ये सब रूहों के डॉक्टर है। हजरत मोहतरम, ये हजरत साबिर पिया, वाह 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 वाह, ये साबिर पिया, ये हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, ये जनाब हाफिज शाह जमुल्लाह रामपुरी शाविला तमरोवी सुल्तानुल आरिफीन, छोटे बड़े सरकारी मर्दों में सिमना, ये वारिस देवा, ये शाजिमिया, ये शामीना, हजरत मोहतरम, ये सब वो हस्तियां हैं खुदा की कसम जो रूहों के डॉक्टर हैं और रूहानियत के तबीब हैं। इनके पास आओगे तो ये कहेंगे कि जब तुम्हारी बीवियों के पेटों में, जब बच्चा अपनी माँ के पेट में हो, तो उस माँ से कहो कि वो अजान की आवाज सुना करे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। वो अजान की आवाज सुने, उससे कहो कि वो नमाज पढ़ा करे, उससे कहो कि वो अच्छी बातें सुना करे, वो झूठ ना बोले। उससे कहो जब माँ के पेट में बच्चा हो तो उससे कहो कि वो कुरान की तिलावत ज्यादा से ज्यादा किया करे, इमाम हुसैन का जिक्र किया करे, इमाम हसन का जिक्र किया करे, सैयदा फातिमा जहरा के कसीदे पढ़ा करे, ज़ैनब कुबरा का इतरे बेस जिक्र किया करे। उससे कहो गौसे पाक की अम्मी जान सैयदा उम्मुल खैर का चर्चा किया करे, और ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी की वालिदा हनूना सैयदा उम्मुल वरा का चर्चा किया करे। उससे कहो कि वो निकोकारों की बीवियों और निकोकारों की माओं का चर्चा किया करे, क्योंकि जितना चर्चा वो निकोकारों का करेंगी, उस चर्चे का सीधा असर उनके पेट में परवान चढ़ने वाले बच्चे की रूहानियत पर होगा। इसीलिए जब वो बच्चा सेब खाएगी, बच्चे की माँ सेब खाएगी, दुनिया में आएगा, मोटा होगा, ताजा होगा, जिस्म स्वस्थ होगा, स्वच्छ होगा, हेल्थी होगा, वेल्थी होगा। और अगर बच्चे की माँ कुरान पढ़ रही होगी और खुदा की कसम दरूद पढ़ती होगी, मुस्तफा का नाम लेती होगी, खुदा की कसम हुसैन का चर्चा करती होगी, तो जिस्म के एतबार से उधर से हेल्थी होगा और रूह के एतबार से इधर से हेल्थी होगा। और हो सकता है यही बच्चा आगे चल के अल्लाह वालों की जमात में शामिल हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती इमरान साहब क़िबला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीवी फूल है, सूंघो, सीनों से लगाओ, मगर सीनों से लगाते लगाते कहीं ऐसा मत कर लेना।
सीनों से लगाते 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 जनाबे वाला बात यहाँ तक पहुंच गई कि वही सब कुछ हो गई और अम्मा गायब हो गई। आप इधर बैठिए। अब तो बोलचाल का पहलू भी बदल गया, लहजा बदल गया, स्टाइल ऑफ स्पीक बदल गया, सब कुछ। आप इधर तशरीफ लाइए, आइए प्लीज। और माँ बैठी रहे वहीं। माँ के साथ तू तड़ाक होती है, इनके साथ आप आइए। माँ का कलेजा कटता है, माँ को मारता, माँ को घूरता है। एक बीवी के लिए माँ को कभी नहीं मारना, माँ को कभी दुख नहीं देना, माँ का कलेजा कभी नहीं काटना। माँ माँ है, बीवी बीवी है। माँ माँ और बीवी बीबी तवज्जो है जी। अब जनाबे वाला बहुत सारे ऐसे नाहंजार हैं जो बीवियों की मोहब्बत में पागल हो जाते हैं, जुनून जनाबे वाला जुनून के दौरे पड़ जाते हैं और वो अपनी माओं को गाली गलौज करते हैं, अपनी माओं के साथ बदतमीजियां करते हैं। मगर एक बात नोट कर लेना लोगों, अगर एक मिसाल ही दे रहा हूं, अगर बीवी मर गई, मैं ये नहीं कह रहा हूं मर ही जाए, तुम घबराना मत जनाबे वाला, मैं ये कह रहा हूं अगर मर गई, मान लीजिए बीवी मर गई, अल्लाह न करे लंबी उम्र हो उसकी, तुम्हारी की भी लंबी, हमारियों की भी लंबी, सबकी उम्रें लंबी हो। मगर मैं एक फॉर एग्जाम्पल एक आपको समझाने के लिए इतनी बात कर रहा हूं कि अगर बीवी मर जाए तो फिर दूसरी मिल सकती है जी। एक बीवी मर गई दूसरी कर लो, दूसरी मर गई तीसरी कर लो, तीसरी मर गई चौथी कर लो, चौथी मर गई पांचवी कर लो, पांचवी मर गई छठी कर लो, यहां ना मिले तो पूरब से कर लो। बात समझ में आ रही है? मिल जाएंगी। मगर ये लोगों, अगर किसी दिन आंखों के सामने से मां का चेहरा गायब हो गया, अगर ये चराग बुझ गया, अगर ये दीपक उजड़ गया, अगर ये सूरज गुरूब हो गया, अगर ये माँ का ये चांद जैसा चेहरा अगर आसमानों के अंदर छुप गया, तो चराग लेकर ढूंढना, दिया लेकर ढूंढना, टॉर्च लेकर ढूंढना, पूरी एलसीडी उठा उठा के फिरना, गली गलियारे देखना, औरतें बहुत नजर आएंगी, मगर किसी गली में तुम्हारी माँ का चेहरा दिखाई नहीं देगा। माँ नेमत है, माँ रहमत है, माँ नेमत गैर मुतरक्कबा है, माँ खुदा की कसम अल्लाह का तुम्हारे लिए खुसूसी तोहफा है। वाह वाह सुभान माँ अल्लाह। साया है, माँ साहिबान है, माँ छत है, बाप छत है, माँ छत है, ये लोगों माँ सरपरस्त है, माँ है, बीवी बीवी है। बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है लोगों, तो माँ अल्लाह की कसम सर पे बैठाने की चीज है लोगों। माँ सीने से लगाए रहो, मगर माँ को अपने सरों पे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता था, बात आगे बढ़ गई। कोई उलझन तो नहीं हो रही? और 20 मिनट सुन लो, घंटा तो पूरा कर दूं। अरे 20 मिनट क्या, 10 मिनट और सुनो, 2 तो बज जाए। 1 बजे बैठ गया तो 2 तो बजा दूं, इजाजत है? और अभी बात तो कोई हुई नहीं, इसीलिए मैं कहता हूं मुझे बुलाओ तो टाइम ठीक ठाक वाला हो जी। क्योंकि मेरी बात 2 घंटे से पहले पूरी होती नहीं, फिर वो अधूरी रह जाए, फिर उस अधूरी का कर्जे को चुकाने के लिए एक जलसा और करना जी है। आगे बढ़ाता हूं बात को। इसीलिए वो औरतें जो अपने शौहरों की फरमाबरदार होती हैं, उनके लिए गुड न्यूज है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ऐसी औरतों के लिए आका की हदीस सुनो और ईमान ताज़ा करो, और औरतों तक ये बात मेरी सुना दो। औरतें तो सुन नहीं रही हैं जनाबे वाला, मगर उनके कानों में ये बात पहुंचा दो जाके। आका फरमाते, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मन सल्लत खम्सहा, जिस औरत ने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, नंबर 1 वो अद्दत अल्लाह जज़ाए खैर, अल्लाह जज़ाए खैर। तवज्जो है? मन सल्लत खम्सहा, जो औरतें सुन रही हैं वो सुन लें, और जो नहीं सुन रही हैं वो दूसरों तक पहुंचा दें। कभी कभी ऐसी बातें भी पहुंचाया करें। जी।
मगर ऐसी बात है थोड़ी पहुंचाएंगे जहां भी जाएंगे, लल्ली सूट कितना बढ़िया, तेरा सूट कितना बढ़िया, सूटों पे मर गई। पूरा खिरमने हयात लुटा के रख दिया सूटों के लिए। जनाजे में जा रही है तो सूटों पे नजर, खुशियों में जा रही है तो सूटों पे नजर, ओह बहुत अच्छा सूट है, कहाँ से ले लिया, कहाँ की कहाँ का रोड़ा, और कहाँ भानुमति ने कुनबा जोड़ा। सूट 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 सूट, अरे सूट सूट पे चिल्लाती है, मरती है। अगर कर सके तो ये कर, मैं हदीस सुनाता हूं और अपनी बहनों बेटियों तक ये हदीस पहुंचा दे। कभी ऐसी बातें भी किया कर। मेरे मुस्तफा फरमाते मन सल्लत खमसा, जिस औरत ने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली व अद्दत ज़कातहा, और जेवरों की ज़कात दे दी, व सामत शहरहा, और रमजान के रोजे रख लिए। 3 बातें हो गई, 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, रोज जेवरों की ज़कात दे दी, और रमजान के रोजे रख लिए। 3 बातें। और चौथी कौन सी? आका फरमाते हैं वह अताअत बालहा, और इसने अपने शौहर को अपने सर पे रख लिया, अपने जिगर में रख लिया, अपने शौहर को अपने कलेजे में रख लिया, अपने दिल में उतार लिया, अपने शौहर से प्यार किया, अपने शौहर की अमानत में कभी खयानत नहीं की, और अपने शौहर की अमानत को अमानत समझा। ऐसी औरत, जिस औरत ने इन 4 बातों पे अमल कर लिया, नमाज़ें पढ़ ली, ज़कात दे दी, रोजा रख लिया, और अपने आदमी को अपने दिल, जिगर, अपने सर और अपनी जात में उतार लिया, और अपने शौहर की अमानत में कभी खयानत नहीं की, खुदा की कसम जिस औरत ने इन 4 बातों पे अमल कर लिया, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं दखलतिल जन्नत बिला हिसाबिन वला किताब, ऐसी औरत जन्नत के जिस गेट से चाहेगी बिला रोक टोक जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगी। न रोका जाएगा, न टोका जाएगा, न कोई हिसाब है, न कोई किताब है। जिस गेट से चाहेगी एंट्री कर जाएगी ये औरत। खुदा की इज्जत की कसम, ओ लोगों, सबसे बेहतरीन बरतने की चीज दुनिया में अगर कोई है तो वो नेकुकार बीवी है। बीवियां अच्छी हो तो खुदा की कसम जिंदगी जन्नत बन जाती है। बेशक बेशक। इसीलिए सबसे पहले खुशी के साथ मेहर अदा कर। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मेहर तो आदम पहले मेहर अदा कर दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, ये मेरे मौला तेरी पूरी जन्नत भरी बड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे और जवाहरात से, क्या दे दूं इसके मेहर में? सोना दे दूं कि चांदी दे दूं, हीरा दे दूं कि जवाहरात दे दूं, कौन सा मोती दे दूं तू फरमा तो सही। तो खुदा की कसम मेरे रब का हुक्म सुनो लोगों, यही लॉजिक है कि हम शादी करें तो मुस्तफा के गुण गाएं, क्योंकि शादी की बुनियादों में मुस्तफा दाखिल कर दिए गए हैं। शादी की बुनियादों में मुस्तफा का चर्चा शामिल कर दिया गया है। हजरत मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया, ओ आदम, तवज्जो है जी, वाह वाह। अरे तवज्जो है, 5 मिनट और ले लूं। आदम, न सोना न चांदी न हीरा न जवाहरात, फिर क्या दे दूं औलाद? मेरा अल्लाह फरमाता आदम तेरी बीवी का मेहर ये है कि तू मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दे। और जोर से यार सुभान अल्लाह। मैं तो ये समझ रहा था कि इस बात पे मचल जाओगे तुम। अभी नबी आए नहीं हैं मगर मुस्तफा का चर्चा शुरू हो गया। इंसानी दुनिया जमीन पे आई नहीं मगर मुस्तफा का चर्चा शुरू हो गया। आदम, नबी पे दरूद पढ़ो तब तुम्हारी ये शादी पक्की होगी, और नबी पे दरूद नहीं तो शादी पक्की नहीं। हजरत आदम ने जब मुस्तफा पे दरूद पढ़ा, कहाँ है देवबंद वाला और कहाँ है ये वहाबी? इनकी अक्लें मारी गई। हम जब नबी की मोहब्बत की बातें करते हैं तो हमसे तरह तरह के हम पे आरोप लगाता है, बरेलवी है, बरेलवी है, बरेलवी है। अबे नबी से मोहब्बत करना बरेलवियत है, मुस्तफा जाने रहमत का चर्चा करना बरेलवियत है, मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करना बरेलवियत है। खुदा की इज्जत की कसम, अबे मुस्तफा जाने रहमत से चर्चा करना बरेलवियत नहीं बल्कि इंसान के नेचर में शामिल कर दिया गया है। फितरत में जब तक हमारे मुस्तफा का नाम नहीं आया,
हमारी माँ भी हमारे बाप के लिए हलाल नहीं हुई। हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, हक है बिल्कुल, वाह वाह, क्या नुक्ता है, वाह। नेचर में मुस्तफा का जिक्र हमारे खमीरों में है। जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा का चर्चा हमारे नेचर में। और अगर कोई मुस्तफा जान रहमत के चर्चे को आंख दिखाएगा तो गोया वो अपने नेचर के खिलाफ बगावत का झंडा लहरा रहा है। और जो नेचर से लड़ता है वो पास पास हो जाता है। हजरत, मैं ये कहना चाहता था, पहली बात ये है कि शादियों के अंदर मुस्तफा जान रहमत बुनियादों में है। इसीलिए लॉजिक ये है कि शादी हो तो पहले मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। परेशान तो नहीं हो? शादी करो तो पहले मुस्तफा का चर्चा करो। पहले नबी का गुणगान, नबी का नाम लो, जनाबे वाला नबी का नाम। देखो खुदा की कसम अभी नबी आए नहीं है, दरूद पढ़ने का हुक्म दे दिया गया है, मुस्तफा आए नहीं। क्या चर्चा है, क्या चर्चा है। अल्लाह अल्लाह, अभी नबी आए नहीं है कि चर्चा का विषय बन गए, नबी आए नहीं, चर्चित हस्ती हो गए। हजरत मोहतरम, अर्ज करना चाहता हूँ, बात यहीं पे खत्म नहीं हो गई, बल्कि जब दुनिया में अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जमीन के पर्दे पे भेजा, 300 साल तक रोते रह गए, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे। मगर 300 साल बहुत लंबा जमाना होता, 300 साल बहुत लंबा जमाना, तो 50 साल बहुत होते हैं, 100 साल बहुत हैं, 150 साल रोते रहे, 200 साल रोते रहे, 250 साल तड़पते रहे, 300 साल तड़पते रहे। देवबंदी कहता अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा। इस झूठे जाली, इस फर्जी आदमी से पूछ के देखो कि हजरत आदम अल्लाह के अलावा किसी और से मांग रहे थे क्या? अल्लाह से ही तो मांगता, अल्लाह मेरी खता को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता को माफ कर दे, अल्लाह 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 मेरी खता को माफ कर दे। अल्लाह से ही तो मांग रहे, किसी और से नहीं मांग रहे, ये अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा। इससे पूछो क्या बात है बे? 300 years crying loudly but there is no response from the blessings of Allah Almighty. Why? पूछो इससे। 300 साल तड़पते तड़पते, अल्लाह से मांगते मांगते क्यों नहीं मिला? हाय हाय, वाह वाह। नो रेस्पॉन्स, कोई रेस्पॉन्स नहीं। वाई? बोल। जवाब ये है कि 300 साल के बाद मेरे रब ने रोते हुए हजरत आदम के दिल में कुछ कलमे डाले। पहला पारा फरमाता अल्लाह के कुरान का, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फतलक़्क़ा आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन। हजरत आदम के दिल में रब की तरफ से कुछ कलमे आए कि दुआ ऐसे मत मांगो, बल्कि दुआ ऐसे मांगो। तो कैसे मांगो? तो जो बात दिल में आई फौरन जबान पे आई, हाथ उठाए, दुआ का तरीका बदल दिया। पहले कह रहे थे अल्लाह मेरी खता को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को दरगुदर फरमा दे, लेकिन बात दिल में आई तो जबान पर तरीका क्या जारी हुआ? ये हुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीअती। ए मेरे मौला, प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खता इज्तिहादी को दरगुदर फरमा दे। ए लोगों, जैसे ही रोते हुए आदम के लबों पे, तड़पते हुए आदम के लबों पे नामे मोहम्मद आया, पहली बार नामे मोहम्मद आया और पहली ही बार रहमते मौला से पयामे मोहब्बत आया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मेरे रब ने फरमाया कैफा रफ्ता या आदम मोहम्मद, अभी नबी आए नहीं, चर्चा का विषय बन गए, नबी आए नहीं, आइडियल घोषित कर दिए गए। मुस्तफा जाने रहमत की जात भी क्या प्यारी जात है, पूरी दुनिया के लिए आइडियल घोषित कर दी गई। आज देवबंदियों को तरह तरह के एतराज हैं, कभी पावर पे सवाल मारता है, कभी जिंदगी पे सवाल मारता है, कभी जनाबे वाला भोले भाले सीधे साधे सुन्नियों को सलाम के रास्ते से भटकाने की कोशिश करता है। सलाम क्यों कर रहे हो, सलाम क्यों कर रहे हो, सलाम क्यों कर रहे हो हजरात? मगर देवबंदियों से उलझने का बस एक ही हल बताए देता हूं आपको। ये देवबंदी है, ये सुन्नी है, दोनों लड़ रहे थे। किस बात पे लड़ रहे थे?
इस बात पर लड़ रहे थे। सुन्नी ये कह रहा था कि हमारे नबी शफात करेंगे। सुन्नी क्या कह रहा था? शफाअत करेंगे। शफात का मतलब अल्लाह से बख्शवाएंगे। नबी शफात करेंगे। और वहाबी कह रहा था नहीं करेंगे। इनमें झगड़ा हो रहा था, एक ने दूसरे का कॉलर पकड़ लिया। उधर से आ गए एक तिलक लगाए हुए पंडित जी। पंडित जी बीच में आके बोले, क्यों रे दोनों दाढ़ी वाले, तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो इतना? अजनाब वाला बोले, साहब झगड़ा क्या है? बस झगड़ा वही है, ये कह रहा नबी शफात करेंगे, ये कह रहा नबी शफात नहीं करेंगे, इस बात का झगड़ा है। तो पंडित जी बोले, चलो तुम अलग अलग हो जाओ, तुम कौन हो सुन्नी, तुम कौन हो वहाबी? तो कह तुम क्या कह रहे हो कि नबी शफात करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम क्या कह रहे हो कि नबी शफात नहीं करेंगे। तो पंडित जी बोले, दोनों सही कह रहे हैं जी। अरे दोनों सही कह रहे हैं, झगड़ा ही का है। तुम कह रहे हो नबी शफात करेंगे तो तुम्हारी करेंगे। जी वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना प्यारा फैसला है। तुम कह रहे हो नबी शफात करेंगे तो तुम्हारी करेंगे, और तुम कह रहे हो नहीं करेंगे तो तुम्हारी नहीं करेंगे। ऐसे ही सलाम का झगड़ा सुनते हैं नहीं सुनते हैं? अबे तेरा नहीं सुन रहे, हमारा सुन रहे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। बात समझ रहे जी। और जहां तक खुदा की कसम सुनने का सवाल है जी। एक हदीस पाक सुनाता हूँ। हदीस तो बहुत तवील है, मगर उस हदीस में से एक टुकड़ा सुनाऊंगा और अपने दिल को नूरानी बनाऊंगा, तुम्हें भी नूरानी बनाऊंगा। और नूरानी हदीस है, और जनाबे वाला तुम्हारे दिल और तुम्हारे ईमान ताज़ा हो जाएंगे। जरा सुनो तो सही, मजा आ जाएगा। मेरे सुनने पर वो हदीस सुनाता हूँ, मजा आ जाएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। और खुदा की कसम तुम जोश में ना आ जाओ तो कहना, तुम्हारा ईमान ताज़ा ना हो तो कहना। फरमाते मेरे नबी, वकुन्तो, हुजूर की हदीस है, फरमाते हैं वकुन्तो समिअतो नबवतहु हीना काना यस्जुदु तहतल अर्श। अपने चचा से, हजरत अब्बास से कहते हैं, ए मेरे चचा, जब मैं पालने में लेटा था, जब मैं हदीस बहुत तवील है लेकिन उसका एक जुमला सुना रहा हूं बस, और वो हदीस सुनाऊंगा 2 घंटे लग जाएंगे एक ही हदीस में। तुम क्या समझ रहे हो? है? मगर यार तुम सुनते भी बहुत अच्छा हो, जवाब नहीं। मगर अफसोस यही रह गया कि टाइम जरा थोड़ा सा ज्यादा ओवर हो गया, वरना तुम थोड़ी देर फरवरी में बुला लेना, फरवरी में इंशाल्लाह। अरे बहुत मजा आता, नबी की बातों में मजा नहीं आएगा तो किसकी बातों में मजा है? भूल जाओगे सारे तबलो ताशों को अगर कोई मोहब्बत से हुजूर का चर्चा करे। बेशक बेशक, कोई कर तो दे चर्चा, मगर कर कहां रहे? माइकों को पकड़ के यूं मुंह पे ऐसा लगाओ, बात हो रही है। अरे बात समझ में आनी चाहिए, कह रहा हूं मैं। तकरीर वो जो दिल से निकले, दिल में उतरे। और तकरीर ये क्या कि माइक मुंह पे रख लिया, भागम भाग भागम भाग भागम भाग। अबे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत गुस्से में। अबे गुस्सा का आएगा, आंखें बंद ने तकरीर हो रही है, सुपर फास्ट। मैं अपने मौलवियों से कहता हूँ, इस माइक को कभी मुंह पे मत लगाओ। बहुत सारे लोग इसे पकड़ कर खाएगा, इसे खा जा, पानी मंगा ले, एक गिलास निकल जाए इसे। माइक को मुंह से जो लगा के तकरीरें करेगा और नाते पड़ेगा, 5 साल से ज्यादा उसके फेफड़े काम नहीं करेंगे, मगर मानते ही नहीं। सबसे पहले आके इसमें मानते ही नहीं। ना मानेंगे आपने करोगे जाएंगे। आगे बढ़ता हूं, इजाजत है। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे मेरे बुजुर्गों, नबी की हदीस में मजा नहीं आएगा तो किस में आएगा? मेरे मुस्तफा फरमाते, मेरे चचा, जब मैं पालने में लेटा था
और ये चांद अर्श के नीचे जाके सजदा करता था, तो मैं पालने में लेटा लेटा अपने कानों से उसके सजदे की आवाज सुना करता था। आ गया मजा? अरे कहाँ है पालना? जमीन पर। और मुस्तफा है पालने में, मक्का शरीफ में। और कहाँ है अर्श? सातों आसमानों के पार। अरे भाई, जमीन से आसमान कितनी दूर है? फिर आसमान से आसमान उतनी दूर है, फिर आसमान से आसमान उतनी दूर है, फिर आसमान से आसमान उतनी दूर है, फिर सातवां आसमान इतनी दूर है, और फिर 7 आसमानों के पार इतनी दूर अर्श है। उस अर्श के नीचे चांद सजदा कर रहा है। तो आका फरमा रहे, मैं पालने में लेटा था, तो अर्श के नीचे जब ये चांद सजदा करता था, तो चच्चा मैं पालने में लेट के सजदे की आवाज अपने कानों से सुनता था। सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय। सुन्नियों कुर्बान, हाथ उठा के जरा सुभान अल्लाह तो कह दो। अरे क्या शान वाला नबी है हमारा, क्या इज्जत वाला नबी, पावर वाला नबी है हमारा, जो नबी पालने में लेट कर। अब मेरा अकीदा सुनो, इन मौलाना का अकीदा सुनो, इन मौलाना का अकीदा सुनो, मेरे गौसे आजम का अकीदा, गरीब नवाज का अकीदा, निजामुद्दीन औलिया का अकीदा, अलाउद्दीन ताजुद्दीन का अकीदा, खुदा की कसम फरीदुद्दीन का अकीदा, इमामुद्दीन इमादुद्दीन का अकीदा, फजलुल्लाह हाफिज शाह जमालुल्लाह का अकीदा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और हमीदुद्दीन नागौरी का अकीदा। अकीदा ये है हमारा, मेरे मुफ्ती आजम का अकीदा, कि जो नबी पालने में लेट कर सातों आसमानों के पार अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज अपने कानों से सुनता है, यकीनन यकीनन 1 करोड़ बार कसम इमरान हनफी अल्लाह की खा के कहता है, जो नबी पालने में लेटकर सातों आसमानों के पार अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज कानों से सुन रहा है, यकीनन यकीनन वो मेरा पैगंबर मदीने में लेटकर सारे जहान के गुलामों के सलाम की आवाज भी अपने कानों से सुन रहा है। और न सिर्फ सुन रहा है बल्कि उसका जवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूर और नजदीक, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह, वाह वाह। खुश रहो नारा लगाने वालों, खुश रहो, और जवाब देने वालों आबाद रहो। सुभान अल्लाह, आमीन आमीन। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा मत चल के फरमाते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कन काने लाले करामत पे लाखों सलाम। बहका रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, मगर अब नहीं चलेगी। अब सब जागरूक हो गए, सब बेदार हो गए, और सब समझ गए कि सुन्नियत ही असल है, सुन्नियत ही हक है। बाकी सब जितने फिरके आए हैं आज तक, कोई फिरका बचा नहीं, और ये फिरके भी नहीं बचेंगे जी। अगर कोई बचेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत का सूरज बचेगा क़यामत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान सुन्नियत का सूरज रोशन रहेगा इंशाअल्लाह। इस मौजू पे हम बाद में बात करेंगे। कभी अल्लाह ने आबदाना लिखा, कभी अल्लाह ने आबदाना रखा, तो फिर हाजिरी होती। भैया सही कह रहे हैं, इंशाअल्लाह जनवरी फरवरी में कभी आएंगे तो बात करेंगे इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। आज हम बात शादी खाना आबादी की करते हैं। मैं जनाब वाला ये कहना चाहता था आपसे कि मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत का चर्चा शादी की बुनियादों में शामिल है। इसलिए लॉजिक है कि हम अपने नबी का नाम लिया करें, मुस्तफ़ा जान रहमत का चर्चा किया करें, और आगे बढ़ाते हैं बात जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों का ही जिक्र कर लो। मुस्तफ़ा जान रहमत ने पहली शादी जनाब 25 साल की उम्र में की तरह एक शादी, प्यारी शादी का जिक्र कर लो, बात को तमाम कर लो। अल्लाह इस शादी की बरकत से अल्लाह मौलाना नवैद की शादी खाना आबादी को मुबारक फरमाए। मुस्तफ़ा की उम्र 25 साल की, मुस्तफा शादी कर रहे हैं 25 साल के कुआरे में भी। आज लोग कहते हैं मादअल्लाह, न जाने कितने नाहंजार, बदतमीज, कलमकार। अल्लाह बुरा करे इन जालिमों अवाशों का, जिन्होंने हमारे हुजूर पर तरह तरह के एतराज किए। जी
और अल्लाह इनसे बदला ले जिन जालिमों ने इस्लाम की और हमारे दीन की नाजुक नजाकतों को यूट्यूबों पे लाए पेश किया। जी। He had a life of sex कहने वाले कुत्तों से मैं कहना चाहता हूं, अगर नबी की जिंदगी सेक्सी होती तो गौर कर 25 साल के नबी हैं। कितनी उम्र? 25 साल। तुम्हारे समाज में भी है और पहले भी यही होता था। 25 साल के लड़के के लिए 22 साल की दोशीदा ढूंढी जाती है आज भी। जी। अरे अगर मेरा ही लड़का 25 साल का हो, मिसाल के तौर पे, या 24 साल का हो, है, अब मैं जब वो देखूंगा, लड़की को देखूंगा, तो जनाब वाले तुम्हारे यहाँ भी यही है, जब तुम लड़की को देखने जाओगे या लड़के की बहनें लड़की को देखने जाएंगी तो घर जाएंगी, उसके घर पहुंचेंगी, जाने के बाद में पूरा खा लेंगी और खाने के बाद में उड़द भी खा गई, चावल भी खा गई, और जनाब वाला न जाने कौन सा चंगेजी मुगलाई जितने भी टिक्के पिक्के थे सब खा गई, और खाने के बाद में शाम को खाना। घर तो बढ़िया, लोग तो बहुत बढ़िया और बहुत ही बढ़िया लोग हैं, बड़ी मोहब्बत के लोग हैं, मगर बात इतनी है कि भैया है 24 साल का और उसकी उम्र तो हमें कुछ ज्यादा लग रही है, 25-26 साल की लग रही है, तो जोक तो सही है नहीं, जोक तो सही है नहीं, जो कहती है नहीं कहती। 25 साल 24 साल के लड़के के लिए 22 साल की कन्या चाहिए, लेकिन ये मुस्तफा हैं और कैसे मर्दों के मर्द हैं, सूरमाओं के सूरमा, दुनिया के मर्दों की मर्दानगी एक तरफ और मुस्तफा की मर्दानगी एक तरफ। वाह वाह सुभान अल्लाह। बेशक 25 साल का कुआरा आफाके आलम पे भारी, सारे अरब से ऑफर, क्योंकि हुस्न ऐसा है। जी। क्या हुस्न है हुजूर का जानते हो? मेरे आला हज़रत नक्शा खींचा है, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। बेशक। जानते हो कैसा हुस्न दिया था अल्लाह ने? हजरत हलीमा सादिया ने जब देखा तो यूं उंगली रख ली, हलीमा सादिया ने देख के बचपन यूं उंगलियां रख ली दांतों तले, तो हजरत आमिना बोली, आमिना हुजूर की माँ कहती हैं हजरत हलीमा से, हलीमा क्या सोच रही है? अरे इसका बाप नहीं है बज़ाहिर दुनिया में, तो क्या तुझे कुछ इनाम नहीं मिलेगा? क्या कर रही है ये, क्या सोच रही है? तो हजरत हलीमा कहती हैं, आमिना ना ना नेवर, मैं ये नहीं सोच रही कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो फिर क्या सोच रही है इतनी गौर से? तो कहती हैं, आमिना मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने बच्चे बहुत देखे, बनु तमीम में देखे, बनु हुजैल में देखे, बनु उदय में देखे, मक्के में देखे, मक्के से बाहर देखे, मगर आमिना जैसा तेरा खूबसूरत लाल देखा ऐसा खूबसूरत मैंने जमाने में कहीं नहीं देखा। बहुत हैरत हो रही है इसका हुस्न जमाल देखने के बाद। तो हजरत आमिना खुश होके कहती हैं लाखों, हजरत हलीमा खुश होके कहती हैं लाखों में एक है आमिना तुम्हारे जिगर का टुकड़ा। तो हजरत आमिना फरमाती हैं ना, लाखों में एक नहीं करोड़ों में एक है मेरा बच्चा। तो अल्लाह ने भेज दिया हजरत जिब्राइल को। जी। आ गए हजरत जिब्राइल अमीन सिदरा से बीच में आके खड़े हो गए, नूरानी हाथ बांध के बोले, तुम कहती हो लाखों में एक, तुम कहती हो करोड़ों में एक, ए आमिना हो, हलीमा हो, नबी की माँ हो, तुमने देखा ही क्या है? अरे तुमने मक्का देख लिया, बनु तमीम देख लिया, बनु हुदैल देख लिया, बनु उदय देख लिया, तुमने देखा क्या है? मुझसे पूछो, जमीनें देखी हैं, आसमान देखे ना, इधर का कोई कोना बचा ना उधर का कोई गोशा बचा है, ना आसमानों का कोई कोना बचा ना जमीनों का कोई कोना बचा है। मुझसे पूछो कैसा है तुम्हारा लाल, लाखों में या करोड़ों में एक है? तो जनाब वाला हजरत जिब्राइल अमीन फरमाते हूँ, आमिना हलीमा तुम्हारे जिगर का टुकड़ा न लाखों में एक है न करोड़ों में एक है, तुम्हारे जिगर का टुकड़ा तो जमीनों में एक है और आसमानों में एक है। न जमीनों में जवाब है ना आसमानों में जवाब है। बरेली वालों ने इसी का तर्जमा यूं किया है कि यही बोले सिदरा वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह जोर से
सुभान अल्लाह। कहाँ वाले? सिदरा वाले। लोग कह रहे हैं बरेली वाले, बरेली वाले कह रहे हैं बरेली, अबे बरेली वाले नहीं कह रहे बे, सिदरा वाले, बरेली वाले कह रहे हैं क्या? सिदरा वाले, बीबी मुस्तफापुर वाले कह रहे हैं, फतेहपुर मलकपुर वाले, डींगरपुर वाले कह रहे हैं, सिदरा वाले, अखबानपुर वाले या ढगिया डिलारी वाले? अरे कहां वाले कह रहे हैं बताओ? दिल्ली कलकत्ता मद्रास वाले कह रहे हैं क्या? हम पे आरोप लगाता बरेली वाले, बरेली 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 बरेली। अबे मोहब्बत रसूल की बात करना बरेलवियत है बे? बरेली वाले नहीं कह रहे बल्कि सिदरा वाले कह रहे हैं। और अगर मोहब्बत रसूल की बोली बोलना बरेलवियत है तो फिर छुप के क्यों खुल के कह दे कि जी बरेलवी बरेलवी है? यही बोले सिदरा वाले, चमने जाके थाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जाके थाले। मेरी तरफ तवज्जो करो, शैतान लिए फिर रहा है उसे। इधर देखो, इधर इधर देखो, देखो सबको लाया एक तरफ से, सारे कुत्ते बोर आ गए, इनके पेड़ों में उंगलियां मार रहे हैं, इनके पेड़ों में उंगलियां मार, देखो कैसे भागा फिर रहे हैं, देखो इधर देखो। अबे चुप जा, नबी का जिक्र बड़ा अजीब लगता है शैतान को, कोशिश करता किसी तरीके से डिस्टर्ब हो जाए, मगर रोजाना का वास्ता पड़ता मुझसे, इसका रोजाना का वास्ता पड़ता है। अबे देख बे कितनी कोशिश की, एक भी शख्स इधर से उधर हुआ तो बता। जी बेशक। यहाँ बीबी मुस्तफापुर के इस बाजार में, इस फील्ड में जितने लोग मुस्तफा के जिक्र में बैठे हैं शुरू से, अल्लाह आबाद रखे, अल्हम्दुलिल्लाह सब बैठे हुए हैं, एक शख्स भी नहीं गया। शैतान ने बहुत वर्क लाया, मगर शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ दी। नबी के गुलामों ने साबित कर दिया, मनहूस आवारा तेरे नहीं, मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। अर्ज करना चाहता हूं आपसे, यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने झंड डाले तेरे पाएगा न पाए। तो ये एक ने 25 साल के मुस्तफ़ा हसीन और जमील और जनाबे वाला, इतना हुस्न जमाल के अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, ऐसा हुस्न जमाल के सूरज और चांद भी हुस्न की खैरात मांगते हुए नजर आते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत की चौखट पे सवाली बने हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, पूरे अरब का सेलेक्टेड हुस्न मुस्तफ़ा के कदमों पे बिछने को तैयार, मगर इसके बावजूद 25 साल के नबी, जानते हो पहली शादी किससे करते हैं? पहली शादी हमारे हुजूर की होती है। 25 साल के नबी और 40 साल की हजरते खदीजतुल कुबरा, और वो भी कुआरी नहीं, बेवा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुआरी नहीं बल्कि बेवा। और उस जमाने में बेवाओं को मनहूस समझा जाता था, बेवाओं को घोषित कर दिया गया था बेवा मनहूस होती है। हजरत मोहतरम, मगर अल्लाह की कसम, मेरा नबी शादियां करने नहीं आया, बल्कि शादियों के रास्ते से जमाने की कुरीतियों का खात्मा करने आया। मुस्तफा पूरी रीतियों का खात्मा करने आया। यही वजह है जिस जमाने में बेवाओं को मनहूस घोषित कर दिया गया था, 25 साल के कुआरे मुस्तफा ने सबसे पहले 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा को सीने से लगा लिया और जमाने को यह बता दिया कि वो लोगों, बेवा नहूसत का नहीं बल्कि बेवा बरकतों का निशान हुआ करती है, बेवा रहमतों का निशान होती है। खुदा की कसम, ये पहली शादी मुस्तफा की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। और यही खदीजतुल कुबरा है जो माँ है हजरत फातिमा की, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यही नानी है इमाम हसन और इमाम हुसैन की। हजरत मोहतरम खदीजतुल कुबरा से बहुत मोहब्बत की है हुजूर ने, बल्कि हजरत खदीजतुल कुबरा ने भी बहुत मोहब्बत की है मुस्तफ़ा जान रहमत से। इंशाअल्लाह किसी मौके पे बात करेंगे और बात को तमाम करते हैं। शादी अल्लाह खानिया खान शादी खाना आबादी को अल्लाह मुबारक फरमाए मौलाना कारी नवैद साहब की। और अल्लाह जिन में जाने में जिन बुजुर्गों के मैंने नाम ले दिए हैं, अल्लाह इन नामों की बरकत
बरकत से हम सबके नसीब रोशन फरमाए। हजरात मोहतरम, शादी करो, अच्छी करो, मोहब्बत करो और घरों के अंदर मोहब्बत का रिवाज डालो। अपने बच्चों पे अगर अच्छा असर डालना चाहो तो मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत से रहें। बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर की फरमाबरदारी करती रहे, गुलाम न समझे। अगर अल्लाह और रसूल से डरती है और रसूल की मोहब्बत का चिराग जलता है सीने में, तो अपने शौहर से कभी तू तड़ाक न करे। और आपको भी चाहिए कि अपनी बीवियों से मोहब्बत करते रहें और इस तरीके से ये रिश्तों को आगे बढ़ाते रहो, आगे बढ़ाते रहो। बच्चे अल्लाह दे तो उन बच्चों को मुस्तफा की मोहब्बत की घुट्टी पिलाते रहना, मुस्तफा की मोहब्बत की घुट्टी। और अपने बच्चों को ये सिखाते रहना कि मेरे लाल मुस्तफा का वकार सलामत है तो सारा संसार सलामत है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। और ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। ए महबूब कह दो अल्लाह का फजल आए, उसकी रहमत उतरे तो ये खुशी मनाएं। और खुशी मनाने का यही तरीका है कि मुस्तफ़ा के गीत गाएं। पूरी तकरीर में कहीं कोई सब्क़त लिसानी हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बात अधूरी रह गई, इंशाअल्लाह किसी मौके पे पूरी करेंगे। मगर जितनी भी हो गई बेफज़लिही ताला दिलों को रोशनी मिल गई और फिक्रों को बालिदगी नसीब हो गई। अल्लाह कबूल फरमा ले। पूरी तकरीर में कहीं कोई सब्क़त लिसानी हो गई हो अल्लाह माफ फरमा दे। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।